Hello student, today we will discuss part 5 of chapter electricity in class 10th, right? In my previous video we discussed about the Ohm's law and the resistance, and if you have not seen my previous video, go through the link in description box, okay? And today we will start resistor in series combination. Series combination. Two or more resistors are connected in series when they are connected such that one end of the first resistor is connected to the other and so on. Suppose this is the first resistance R1, resistance है इसका R2, ठीक है, and also we can take number of resistors R3. Okay, so this is the series combination. So we can say that resistors are in series combination when one end of first resistor is connected to the other and so on. इसका एक एंड दूसरे रजिस्टर से कनेक्ट है, इसका दूसरा एंड दूसरे रजिस्टर से कनेक्ट है, एंड देन दे कनेक्टेड टू दी बैटरी और सेल. ये हमने की बना दी फॉर द ओपन सर्किट एंड द क्लोज सर्किट. And also they are connected such that current flow in that circuit in every resistance with the same amount. ये इस तरह से कनेक्टेड होते हैं कि करंट जो है इनमें से, अगर हमने करंट को आई लिया तो इस रेजिस्टेंस में से भी करंट आई फ्लो करेगा, इसमें से भी आई करंट फ्लो करेगा और इसमें से भी करंट आई फ्लो करेगा. एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ. रेजिस्टर्स आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन व्हेन दे आर कनेक्टेड टू एंड such that current flow through it in the same amount. ओके, अब पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलता है. यहाँ लिख देती हूँ मैं R1, यहाँ R2, ये आपका R3. आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वोल्ट मीटर से मेजर किया जाता है और वोल्ट मीटर हमेशा सर्किट के पैरेलल में लगता है. तो यहाँ लगाया हमने वोल्ट मीटर, ठीक है. ये क्या करेगा, इन टू एंड्स पर ए और बी एंड्स का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा, ठीक है. यहाँ से लेके यहाँ तक करेगा टोटल, ठीक है. इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, दैट इज V1, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है पोटेंशियल डिफरेंस वो अलग होगा, दैट इज V2, ठीक है. और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, दैट इज V3, ठीक है. देखो यहाँ से लेके यहाँ तक V है, इस रेजिस्टेंस के दो टर्मिनल है, एक ये, ठीक है. तो इस रेजिस्टेंस के लिए पोटेंशियल अलग, इसके भी एक ये इसका अलग और ये इसके लिए अलग, ठीक है. इस बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो V था और वो V इस टर्मिनल से लेके इस टर्मिनल तक. इसका मतलब क्या हुआ कि जो V है वो क्या है, V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है. और करंट इसमें क्या है, सेम करंट फ्लो in every resistor is same, ठीक है. देख भी सकते हो आप, यहाँ से जितना करंट पास करेगा उतना ही यहाँ से, उतना ही यहाँ से, उतना ही यहाँ. सो एट एवरी पॉइंट करंट इज सेम, ओके. और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो आपका डिवाइड हो जाएगा, यहाँ V1, यहाँ V2, यहाँ V3,
तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस विल बी गिवन बाय V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब आपने ये सीरीज में कॉम्बिनेशन किए थे, तो V ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या हुआ, I और रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन सीरीज को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, RS से। ये किसके इक्वल हो गया आपका, I1 R1, I2 R2, I3 R3। लेकिन हमने क्या कहा है कि करंट तो क्या है, सेम है, तो इसका मतलब I इक्वल टू I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I3, राइट। तो I1 I2 I3 की जगह क्या कर दो आप, I ही पुट कर दो, इसको ऊपर ले लेते हैं, I RS then IRS equal to IR1 IR2 IR3। I को कॉमन ले लो, I से I कैंसिल, देन RS इक्वल टू R1 R2 R3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि when the resistor are connected in series they are add to each other, ठीक है, and total net resultant resistance is given by R1 plus R2 plus R3 and so on। अगर आप इससे भी ज्यादा लेंगे तो और ज्यादा आपके ऐड हो जाएंगे। सपोज इफ वी टेक ओनली द 2 रजिस्टर, अगर आप सिर्फ 2 ही लेके चलो यहाँ पर, तीसरा लो ही नहीं, ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये R1 प्लस R2, ठीक है, तो इक्वेशन ये बन गई फॉर द 2 रजिस्टर। अब हम लेके चलते हैं व्हेन द रजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। पैरेलल में देखो, पहले डायग्राम बनाती हूँ क्योंकि डायग्राम से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसका जो पोटेंशियल है वो V है, ठीक है। करंट इसमें से I फ्लो कर रहा है, करंट I फ्लो कर रहा है इस पूरे सर्किट में से। ये टर्मिनल हमारा A है, ये टर्मिनल हमारा B है, ठीक है। जैसे ही करंट यहाँ A टर्मिनल पे पहुंचेगा तो इसको 3 रास्ते दिखाई दे रहे हैं, एक तो ये, एक ये और एक ये, ठीक है, क्लियर। 3 रास्ते इसको दिखाई दे रहे, तो ये जो करंट है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। और ये रेजिस्टेंस कैसे लगे हुए हैं आपस में, सपोज करो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, कैसे आपके कनेक्ट हुए हैं। वन एंड ऑफ ऑल रजिस्टर्स आर कनेक्टेड टू अ कॉमन पॉइंट, टू द सेम पॉइंट। तीनों का देखो, ये यहाँ आके यहाँ कनेक्ट हो गया, ये यहाँ कनेक्ट हो गया, ये यहाँ आके यहाँ हो गया। कुछ बुक्स में थोड़ा सा इस तरह से टर्न करके दिया हुआ है तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। सेम इसी तरह से राइट हैंड साइड के जितने भी ये तीनों के तीनों एंड है, ये सब इस टर्मिनल पर, इस कॉमन पॉइंट पर मिल रहे हैं। तो डेफिनेशन कैसे बनाओगे इसकी, रजिस्टर्स आर इन पैरेलल, रजिस्टर आर इन पैरेलल व्हेन one side and of all the resistor are connected to a common point, right, and the another side of all the resistor and are connected to another common point, ठीक है, then such type of combination, such type of connection are called parallel connection or parallel combination। एक बार फिर से सुन लो, रजिस्टर आर इन पैरेलल व्हेन
their one end are connected to the one common point and other end of all the register are connected to the other common point, then such type of the connection are called the connections are in parallel connections, या आप कह सकते हो such type of combination is called the parallel combination. ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर जब करंट आएगा इसको तीन डायरेक्शन यहाँ पर देखिए 1 2 3, तो ये यहाँ से अब आपके सामने मान लो आप एक ग्रुप में हो, तीन डायरेक्शन अगर आपको दिखाई दे रही हैं तो कुछ बच्चे एक डायरेक्शन में चले जाएंगे, आपको किसी को ढूंढना है, कुछ बच्चे एक डायरेक्शन में जाके घूमेंगे, कुछ दूसरी डायरेक्शन में जाके घूमेंगे, कुछ बच्चे तीसरे डायरेक्शन में जाके घूमेंगे। तो सेम यहाँ भी इसी तरह से हुआ। तो यहाँ पर करंट आपका आया I1, यहाँ पर आपका आया I2 और यहाँ पर आपका करंट आया I3। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस पे आता है। पोटेंशियल डिफरेंस इस टर्मिनल से लेके इस टर्मिनल तक क्या है, V है। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो क्या है वो V, किससे मेजर किया जाएगा, वोल्ट मीटर से। किससे, वोल्ट मीटर से आपका मेजर किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने क्या लगा दिया बीच में, वोल्ट मीटर। अब किसी भी रजिस्टर को उठा के देखो वो भी कहाँ कनेक्ट है, इस टर्मिनल से इस टर्मिनल के बीच में। ये वाला भी कहाँ से कनेक्ट है, यहाँ से यहाँ। ये भी कहाँ से कहाँ कनेक्ट है, यहाँ से यहाँ। लेकिन सीरीज में कैसे होता था, सीरीज में ऐसे नहीं होता था। ठीक है, आपका जो टोटल था वो इस टर्मिनल से यहाँ तक दिया गया A to B, मान के चलो बीच में C पॉइंट है। ठीक है, तो A से B तक V आपका पोटेंशियल डिफरेंस था, लेकिन A से लेके C के बीच में आपका क्या है, अलग से V1। ठीक है, और इसके बीच में C से B के बीच में आपका अलग पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज क्या है, V2। ठीक है, तो इसके बीच में V1 था, इसके बीच में V2 था, और टोटल कितना था आपका, A से लेके B तक V था, राइट। ठीक है, बट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन सारे के सारे रेजिस्टर्स का वन एंड जो है एक कॉमन पॉइंट पे कनेक्ट है, दूसरा जो एंड है सभी का ही वो दूसरे कॉमन पॉइंट पे आपका कनेक्ट है। तो यहाँ A टर्मिनल से B टर्मिनल तक पोटेंशियल डिफरेंस सबका क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसमें आपका क्या रहेगा, V सेम, लेकिन करंट I क्या है, हो जाएगा इसमें डिवाइड। ठीक है, तो इसमें आप इक्वेशन क्या लेके चलेंगे, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 बाय द ओम्स लॉ। V इक्वल टू क्या होता है, IR, तो I क्या हुआ आपका V अपॉन में R। ठीक है, R अब किस में आपका पैरेलल में है, तो V अपॉन में RP। ठीक है, V सबके लिए सेम है, मैं यहाँ डायरेक्ट कर देती हूँ, V अपॉन में R1, V अपॉन में R2, V अपॉन में R3 एंड सो। V से V कैंसिल, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस है वो आया आपका 1 अपॉन में R1, 1 अपॉन में R2 एंड 1 अपॉन में R3 एंड सो। ठीक है, जितने ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा आपके आते जाएंगे, राइट। ठीक है, अब यहाँ से जब आप ये 1 अपॉन में RP रेजिस्टेंस दिया है, अब जब आपके पास क्वांटिटी दी जाती है तब आप इतना करके फिर उसके बाद LCM लेके चलते हो। सपोज करो ये आपका 6 ओम है, ये आपका 5 ओम है, ये आपका 4 ओम है। ठीक है, तो 1 अपॉन में RP आपके पास क्या आ गया, 1 अपॉन RP इक्वल टू 1 अपॉन में 6, 1 अपॉन में 5, 1 अपॉन में 4। ठीक है, तो इनका आप एलसीएम लेके चलो, 6 5 जा 30, 30 120। ठीक है, तो ये आपके पास आया 20 प्लस में 24 प्लस में 30। ठीक है, तो 1 अपॉन में RP की वैल्यू क्या आई आपके पास, ऊपर कर देते हैं। सो 1 अपॉन में RP इक्वल टू 20 24 44 एंड 74 डिवाइड बाय में 120। ठीक है, देन 2 से कैंसिल कर दीजिए इसको, देन ये आया 3 7 और एंड 6 0, 37 डिवाइड बाय 60। तो ये किसकी वैल्यू आई है, 1 अपॉन में RP की वैल्यू। तो RP की वैल्यू कैसे निकालोगे, इसका क्या कर दो, रिवर्स कर दो, 60 अपॉन में
37 ओम। ठीक है राइट स्टूडेंट। तो इस तरह से हम रेजिस्टेंस नेट रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल में फाइंड आउट करते हैं। अगर आपके पास सपोज करो दो ही रेजिस्टेंस दे रखे हैं, अगर दो ही रेजिस्टेंस दे रखे हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका I1 प्लस में I2। ठीक है सपोज करो ये आपके पास है ही नहीं। ठीक है I1 प्लस I2 इक्वल टू दिस, देन 1/में R1 प्लस में 1/में R2। तो ये क्या हो गया आपके पास R1 प्लस में R2 डिवाइड बाय में R1 R2। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो RP डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। कब? जब आपके पास सिर्फ दो रेजिस्टर है, क्योंकि मोर देन 2 होते ही तो आपको प्रॉपर एलसीएम लेके देन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो RP की वैल्यू क्या आ जाएगी R1 R2 डिवाइड बाय में R1 प्लस R2। ठीक है तो ये था आपका व्हेन द रेजिस्टर आर इन द सीरीज एंड इन पैरेलल। अब हम एग्जांपल लेके चलते हैं। एक चीज अगर आपने ध्यान की हो, जो चीज डिवाइड की है सर्किट में, अगर करंट डिवाइड हुआ तो हमें करंट की इक्वेशन लेनी है I इक्वल टू I1 प्लस I2 डेरिवेशन के लिए। और अगर आपका पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो रहा है तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस वाली इक्वेशन ली V इक्वल टू V1 प्लस V2। राइट। अब हम न्यूमेरिकल देखते हैं। सपोज करो आप नोट डाउन भी कर सकते हो। ठीक है तो ये है आपके पास। अब इसमें आपको नेट रिजल्टेंट निकालना है। सपोज करो ये आपके पास 2 ओम, ये आपके पास 4 ओम, ये आपके पास 6 ओम। ठीक है ये आपके पास सेम ही कर लेते हैं, वैसे तो कितना भी मर्जी हो सकता है, सेम लगा लेते हैं 2 4 ओम। ठीक है और ये 6 ओम। ठीक अब ये देखिए ये जो है आपके 3 रेजिस्टेंस ये आपस में कैसे कनेक्ट है, इस टर्मिनल पे इनका एक एंड, इस टर्मिनल पे एक एंड, तो तीनों क्या है पैरेलल में। सेम इसी तरह से इसमें कैसे है आपका, इसमें भी आपका सेम तीनों के तीनों एक एंड यहाँ से, तीनों के तीनों एक एंड यहाँ से। ठीक है तो इसका मतलब इसका पैरेलल निकलेगा और इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकलेगा। लेकिन उसके बाद देखो ये टर्मिनल जो है इस टर्मिनल से कनेक्ट है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में कैसे कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है। तो पहले क्या करो इसका पैरेलल में निकाल के चलो। ठीक है तो RP आपके पास आया 1/में RP 1/2 1/4 1/6। तो ये आपके पास आ गया। इसका एलसीएम आपने लिया 12, तो 6 प्लस में 3 प्लस 2 11/12। ठीक है तो यहाँ से RP की वैल्यू क्या हो गई आपके पास 12 डिवाइड बाय में 11 ओम। इसका करेंगे जब RP डैश, इसमें आप लिख भी सकते हो कि इसका जो नेट रिजल्टेंट आया वो RP और ये जो आया ये आपके पास RP डैश आया। ठीक है तो इसका RP डैश भी क्या आया, सेम वैल्यू है तो सेम ही आएगा 12 डिवाइड बाय में 11 ओम। राइट। अब ये दोनों किसमें आपस में सीरीज में कनेक्ट है, तो अब इन दोनों का नेट रिजल्टेंट क्या निकलेगा RS इक्वल टू क्या आएगा 12 डिवाइड बाय में 11 12 डिवाइड बाय में 11, ये आपके पास हो गया 24 डिवाइड बाय में 11 ओम। आई होप यू अंडरस्टूड। ठीक है चलो नोट डाउन करना हो तो नोट डाउन कर लीजिए। चलो दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ये एक आपके पास सर्कल है। ठीक है और ये सर्कल किससे बनाया गया है, एक लेंथ की वायर थी जिसकी लेंथ L थी। ठीक है और इसका रेजिस्टेंस R था। ठीक इसको फोल्ड करके एक
सर्कल की शेप दे दी गई है। राइट, इस तरह से एक सर्कल की शेप दे दी। अब ये पूछ रहे कि अलोंग द डायामीटर ए बी, along the diameter of AB, what is the net resultant of the resistance? जरूरी नहीं कि सर्किट को बना के दे, सिर्फ आपको वर्डिंग में दे देगा। Let us take a wire which has the length L and the resistance R, then it fold in the shape of the circle, find out the net resultant resistance, ठीक है, along the diameter। अब देखो ये वायर का हमने सर्कल बनाया, ये ए बी इसका डायमीटर, इसका मतलब ये पार्ट और ये पार्ट क्या है, हाफ हाफ। सबसे पहली बात तो ये क्या आ गया L/2 और ये भी क्या आ गई L/2, ठीक है। अब हमने ये लास्ट लेक्चर में किया भी था कि अगर आपकी जो रेजिस्टेंस है उस पे फैक्टर हमने किया था, फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टर, तो हमने बोला था कि जो रेजिस्टर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ओके, मीन्स आर की वैल्यू लेंथ के अकॉर्डिंग चेंज होती है। तो अब इस पार्ट का और इस पार्ट का रेजिस्टेंस क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। यहाँ पर अब मैं मान लेती हूँ कि R1 रेजिस्टेंस है, ठीक है, और यहाँ मैंने मान लिया R2, इस वाले पार्ट में ये R1 ये R2। अब ये दोनों के दोनों देखिए सेमी सर्कल जो है डायामीटर के अलोंग कैसे कनेक्ट है, ये इसका और इसका एंड दोनों एक कॉमन पॉइंट ए से कनेक्ट है, सेम इधर वाला एंड जो है बी पॉइंट पे दोनों के कनेक्ट है। तो इसका मतलब कैसे कनेक्ट है, ये पैरेलल में कनेक्ट है। तो 1 में RP आप निकालेंगे, 1 में RP इक्वल टू 1 में R1 1 में R2, ठीक है। हमने बोला था कि जो R है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, ठीक, राइट। अब लेंथ जो है वो हाफ हो गई है, तो आर भी क्या होगा आपका, हाफ होगा, ठीक है। तो इसका मतलब R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, R/2, राइट। कर भी सकते हैं आप, ठीक है। अगर करना है तो देखिए R इक्वल टू क्या होता है, रो L बाय में A, ठीक है। अब R डैश क्या हुआ आपका, रो, ठीक है, L बाय में 2 डिवाइड बाय में A, तो ये क्या आ गया आपका 1/2 रो L बाय में A। रो L बाय A क्या था आपका R, तो ये क्या आ गया आपका R/2 के। करो अभी यहाँ पर R1 की वैल्यू पुट करो और R2 की वैल्यू पुट करो, तो ये किसके इक्वल आया, R1 एंड R2 इक्वल टू R/2। तो ये हो गया आपका 2/R प्लस 2 में R, ओके। R आपका डन 4। तो 1 में RP क्या आया आपके पास, 4 में R, देन RP इक्वल टू क्या आया आपका R/4। नोट डाउन कर लो, इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। थर्ड नंबर कर देते हैं। एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा दिया, ठीक है, एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ और एक लगा दिया यहाँ। सबसे पहले एक चीज ये भी याद रखना कि आप लोगों को लूप का सोल्व करना होगा और बिटवीन दिस टर्मिनल A एंड B आपको फाइंड आउट करना है नेट रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। A एंड B इसका मतलब बैटरी कहाँ लगी हुई है, यहाँ लगी हुई है आपकी A और B के बीच में, ठीक है। सपोज करो ये आपका 2 ओम है, ये आपका 4 ओम है, ये आपका 3 ओम है, ये आपका 5 ओम है, ये आपका 6 ओम है। ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, ठीक है। अब ये लूप क्या होता है आपका, जो क्लोज्ड सर्किट होता है, ये देखिए ये लूप बन रहा है आपका क्लोज्ड। तो इसमें देखिए इसका एक एंड यहाँ और इसका दूसरा एंड इससे, ठीक है। तो ये दोनों तो क्या हो गए आपके सीरीज में, तो इनका तो क्या निकलेगा आपका RS, ठीक है।
अब इतना इतना आपने ऊपर का सोल्व कर लिया। अब ये दोनों, इसका एक यहाँ पर आर एस जो निकल के आएगा उसका एक एंड यहाँ कनेक्ट, एक एंड यहाँ कनेक्ट। तो आर एस इसके साथ क्या है, पैरेलल में है 3 के साथ। तो पहले आर एस निकालो। आर एस क्या हो गया 2 + 4 6 ओम। फिर आर पी निकालो। आर पी 1/6 1/3। ये जो ऊपर वाला सर्किट है ये इस 3 ओम्स के साथ क्या आ गया, पैरेलल में। ठीक है, तो आपके पास कितना आया 6 आपका एलसीएम। तो 1 + 2 3/6 1/2। और यहाँ आरपी नहीं जाएगा 1/RP। तो आरपी क्या हो गया आपका 2। ठीक है, तो अब आपने कितना सोल्व कर लिया, 3 ओम तक कर लिया। ठीक है, तो अब आप ये मान के चलो कि अब जो यहाँ तक का सर्किट था ये आपने सोल्व कर लिया। नेट रिजल्टेंट क्या निकल के आ गया 2 ओम्स आ गया। अब ये और जो ये नेट निकल के आया है आरपी, अब इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पर ये क्या है, एक तरह से आरपी है। ठीक है, तो ये तीनों किस में है, एक तरह से सीरीज में है। देखो, एक टर्मिनल इसका इससे कनेक्ट, इसका दूसरे का तीसरे से कनेक्ट, और एक टर्मिनल बैटरी से। फिर क्या निकल के आएगा आपके पास आर एस डैश। ठीक है, इसको मैंने क्या दे दिया, आर एस डैश नाम। तो ये किसके इक्वल हुआ आपका 5 ओम प्लस में आरपी प्लस में 6 ओम। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका, आरपी कितना था 2 था, तो 5 + 2 + 6 30। ठीक है, तो ये आपका नेट रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकल गया इस सर्किट। राइट स्टूडेंट, सपोज करो ये दे रखा है और आपको निकालना है अलोंग दिस टर्मिनल ए बी। एक आपका रेजिस्टेंस लगा है यहाँ, एक आपका लगा है यहाँ, एक आपका लगा है यहाँ, और एक आपका लगा है यहाँ। ठीक है, अब देखो R1 R2 R3 R4। देखो R1 और R2 क्या है आपस में, सीरीज में। सेम R4 और R3 क्या है, सीरीज में। तो इनका क्या निकलेगा RS, इनका क्या निकला RS डैश। अब यहाँ तक आप निकाल चुके हो, यहाँ तक आप निकाल चुके हो। ये RS और RS डैश आपस में कैसे जुड़े हो, पैरेलल में। तो फिर क्या निकलेगा आपका 1/RP = 1/RS 1/RS डैश। राइट, अगर मैं मान के चलो यहाँ भी एक टर्मिनल लगा, यहाँ भी एक रेजिस्टेंस लगा दूँ। ठीक है, R4 R5। ठीक है, ये R5 लगा दिया। फिर क्या होगा, ये RS और RS डैश इस R5 के भी क्या है, पैरेलल में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/R5। राइट, नोट डाउन कर लो इसको। मैं सपोज करो अब मैं इस टर्मिनल के अलोंग नहीं दे रही हूं, मैं यहां पर दे रही हूं। ये मैंने बोल दिया ए और बी टर्मिनल। अब देखो, अब कैसे करोगे। अब देखो R1 R2 R3 क्या है आपस में, सीरीज में। ठीक है, तो RS निकालोगे R1 + R2 + R3। उसके बाद ये RS जो है R4 के क्या है, पैरेलल में। तो 1/RP क्या निकालोगे, 1/RS 1/R4। ठीक है, राइट। आज के लिए इतना ही। आई होप यू गॉट इट। If you have any problem, then send your problem in comment. Okay, thank you.